हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 1.3 फ्रॉम द बुक आई इरोडोव। तो जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है। अ कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली फर्स्ट विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, then uniformly moving for some time and finally decelerating at the same rate a and comes to rest. The total time of motion is 25 seconds. The average velocity during that time equals to 20 meter per second. How long the car moves uniformly? ठीक है, तो कुल मिला के हमें ये दिया गया है कि एक कार है वो पहले एक्सेलरेट हुई, फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव करी और फिर सेम मैग्नीट्यूड से डीसेलरेट हुई। क्लियर? और हमें दिया है एवरेज स्पीड दी है, हमें टोटल टाइम दिया है और हमें ये फाइंड करना है कि वो कितने टाइम तक यूनिफॉर्मली मूव की है। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें T2 फाइंड करना है। क्लियर है? ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमें दिया है एवरेज स्पीड और हमें दिया है टोटल टाइम, है ना। तो जो टोटल डिस्टेंस है D, क्या हम उसको V एवरेज इनटू टाइम लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास हो गया V एवरेज इज़ 20 एंड टाइम इज़ 25। तो ये हमारे पास आ गया 500 मीटर्स। मतलब टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर की है वो कितना है? 500 मीटर्स है। क्लियर? ओके, अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए ये ग्राफ जो है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उससे हमने ड्रॉ किया है। क्लियर? तो इसी ग्राफ से हम एक चीज़ और कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें दिया गया है कि टोटल टाइम ऑफ मोशन इज़ 25 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि T2 मतलब कह लीजिए 2T1 प्लस T2 ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये होना चाहिए 25 के इक्वल, बिकॉज दिस इज द टोटल टाइम ऑफ मोशन। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा हमें पता है कि VT ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो VT ग्राफ का स्लोप है वो स्लोप किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन, जो कि हमें दिया है 5, और ग्राफ से हम बोल सकते हैं कि ये किसके इक्वल है? V0 बाय T1 के इक्वल है। क्लियर? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट V0 is equals to 5T1. क्लियर है? So this is our equation 1, this is our equation 2. ठीक है, तो एक तो हमने यूज किया स्लोप वाली बात कि VT ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। इसी के साथ VT ग्राफ का जो एरिया है, एरिया अंडर VT ग्राफ, वो हमें क्या देता है? डिस्टेंस देता है ना, कह लीजिए डिस्प्लेसमेंट देता है, लेकिन इस केस में क्या दे रहा है? डिस्टेंस दे रहा है। ठीक है, ओके। तो VT ग्राफ का जो एरिया है वो फिर किसके इक्वल होना चाहिए? वो इक्वल होना चाहिए किसके? 500 मीटर के, बिकॉज दिस इज द टोटल डिस्टेंस। क्लियर? ओके, तो अगर हम यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करें, ठीक है, तो एरिया में देखिए दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, और एक रेक्टेंगल है। क्लियर? अब ये जो ट्राइंगल है ये आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल क्यों है? क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन क्योंकि सेम है, इसलिए जो टाइम लगा होगा वेलोसिटी को 0 से V0 पहुंचने में और V0 से 0 तक आने में, वो टाइम क्या रहा होगा? सेम रहा होगा। क्लियर है? तो इसलिए इन दोनों के बेस भी सेम है और इन दोनों की हाइट्स भी सेम है। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो इनका एरिया अगर मुझे लिखना है तो मैं उसको डबल करके और एक का एरिया लिख दूं, तो 1/2 ट्वाइस ऑफ 1/2 V0 इंटू T1। ये तो एरिया हो गया किसका? ट्राइंगल्स का। ठीक है, और रेक्टेंगल का एरिया अगर हम देखें तो वो होगा V0 इंटू T2। क्लियर? ओके, तो एरिया जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 500 के, बिकॉज 500 इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो एरिया की जगह हमने लिखा 500, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, V0 कॉमन आ गया और ये हो गया T1 प्लस T2। ठीक है, ओके। V0 का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। V0 को हम क्या लिख सकते हैं? 5T1, और यहाँ से देखिए T2 का वैल्यू हम लिख सकते हैं 25 माइनस 2T1। क्लियर है? तो हमने वैल्यूज पुट कर दी। 500 इज इक्वल्स टू V0 की जगह हमने लिखा 5T1,
T1 को हमने एज इट इज़ रखा और T2 की जगह हमने लिख दिया 25 माइनस 2T1। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो देखिए 5 से 500 100 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 100 इक्वल्स टू, और इसको अगर हम अंदर की तरफ सॉल्व कर दे तो देखिए यहाँ पे T1 जो है इस T1 से मल्टीप्लाई होगा, T1 स्क्वायर बनेगा, और ये T1 इस माइनस 2T1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2T1 स्क्वायर बनेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस T1 स्क्वायर प्लस 25T1, ठीक है। ओके, तो अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा T1 स्क्वायर माइनस 25T1 प्लस 100 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास T1 के अंदर एक क्वाड्रेटिक आ गई। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पे हमें T1 की दो वैल्यूज़ मिलती हैं, T1 इक्वल्स टू 5 एंड T1 इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो T1 इक्वल्स टू 5, T1 इक्वल्स टू 20, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें टाइम की वैल्यू बता रहा है ना, कि T इक्वल्स टू 5 ये वाला टाइम होगा, T इक्वल्स टू 20 ये वाला टाइम होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो जो लेंथ है T1 अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए टोटल टाइम कितना है 25, और ये वाला टाइम अगर 20 है तो T1 का वैल्यू यहाँ भी कितना है 5, और यहाँ से भी कितना आ रहा है 5। क्लियर है? तो T1 का वैल्यू कितना हो गया 5। क्लियर? T1 का वैल्यू हमने लिख लिया 5। तो जो T2 है वो कितना हो गया 15 सेकेंड्स, ठीक है, क्योंकि T2 का वैल्यू कितना था 25 माइनस 2T1 था, तो ये कितना आ गया हमारे पास 15 सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर। इतने टाइम के लिए जो कार थी वो कैसे चली है? यूनिफॉर्मली चली है। क्लियर? सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 1.3। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।